दुर्योधन अहंकार में आवे और कृष्ण भगवान ने बांधवा वास्ते रसी लेना आवे और कृष्ण भगवान आप विराट रूप धारण करे। तो रामधारी सिंह दिनकर वन कविता ने आप शब्दों के माध्यम से वाइक पीरोवे तो वह कविता आप बीच में रखनी चाहूँ, ताकि ये छोटा छोटा जो प्रेरक प्रसंग है, छोटी छोटी बातें हैं, ये जीवन ने आगे बढ़वाने वास्ते बहुत कामरी बातें हैं। अबार जैसे गणपत सिंह जी रे साथे तेजी अवास्त्रे में रावताराम जी रे स्कूल में मैंने भी सेमिनार हो, उन टाइम रे मैं मने बंसीलाल जी जावड़ भी मौको मिलियो, तो बटे भी साथ में उनारे जो प्रेरक प्रसंग है, उनारी जो मार्गदर्शन है, जो भी उद्बोधन है, सुनने मौको मिलियो। वास्ते रे मैंने एक हताश निराश और केड़ो भी अगर परिस्थिति हारियोड़ आदमी वो भी अगर सुना तो एक बार वास्तव में जोश जागे कि ये भी मैं काम कर सकता हूं। तो अपने कदे हताश निराश तो वेणो ही नहीं है, और हमेशा विचार ही वे अपना एक पॉजिटिव सकारात्मक रखना। और कयोड़ो भी है कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और कयोड़ो भी है कि जीवन जीने रो मकसद खास होना चाहिए, अपने आप माते विश्वास होना चाहिए। किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो लो सभा में कविता आप बीच में रखनी चाहूं। अब अपारे बीच में घणो समय नहीं है, वे जो मेहमान जनोर आपा पलक पावड़ा बिछाव तथा का इंतजार कर यहाँ, वे भी थोड़ी ही देर मैंने अपारे बीच में अठे उपस्थित होने वाला है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी कविता वे आपरे बीच में रखनी चाहूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विदनों को चुम चुम से दुघाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने शब्द ने सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरता फूलता है मुझ में, सहार झुलता है मुझ में, भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा सुर विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से काटती ज्वाला सगन, सांसों से जाता पवन मरण, जब भी मैं मूंदता हूं लोचन सा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जो सुनने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रकर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खरे परमुदित दोनों पुकारते थे, जय जय जय। मत करना बात निराशा की, जीवन सबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। एक छोटो सा प्रसंग में आपरे बीच में रखनो चाहूं, रखनो अण वास्ते चाहूं कि वो जो सेमिनार है गुड़ा मालनी रे मैंने अणधरा रे माते शनिदेव कोचिंग क्लासेज रमेश जी रे सानिध्य रे मैंने और आपरे सहयोग सु पहली बार वेरियो है, और वो भी एक सवर्ण अक्षरा रे मैंने लिखियो जावेला। जनना जो इतिहास आप और साथ में ये जो लाइव टेलीकास्ट है वो वेरियो है। एक प्रसंग और रखना चाहूं, अण वास्ते रखना चाहूं कि जब भी कोई भी गांव है भलाई रो जठे भी काम बहते हुए, तो आपा तन मन धन से भी अगर सहयोग नहीं भी कर सका, तो भी एक अपना जो विचार है वे भी सकारात्मक वे, तो भी लगभग लगभग अपनो घणो फायदो वे। एक गांव हो, उन गांव रे मैंने सगड़ा काचा मकाना, और एक दिन सहयोग बस आग लाग गई, पूरा गांव जलवा लागो, और उन गांव रे मैंने जितना भी लोग था वे उन्हें बुझावा प्रयास करवा लगा, और कोई मिट्टी डाल रही है, कोई पानी डाल रही, तो वन टाइम रे मैंने वन गांव रे मैंने एक कागलो और एक चिड़िया वे भी वटे, हा तो वटे चिड़िया विचार कीधो कि अण आग लागी है, तो मारो भी एक प्रयास होना चाहिए कि मैं भी अण में मारी एक आहुति दऊं जन प्रकार सो। क्योंकि रामचंद्र जी पुल बनाता था, उन बखत रे मैंने भी एक गिलहरी थी समुद्र पानी रे में भीगती, रेत में जावती, और वापस उनने मैंने तो रामचंद्र जी पूछियो कि तू काई करे,
कि मैं भी मारो जितो भी अनपूल रे मैंने योगदान है वो भी मैं दे रही हूँ। तो वह चिड़िया तालाब में जावती चौंस भरती और आगरे माथे डालवारो प्रयास करती। तो उन टाइम में बटे कागल उन चिड़िया ने कहे कि थारे चौंस में कितो एक पानी आवे तू फालतू रो प्रयास क्यों करे। तो उन टाइम रे मैंने वह चिड़िया बहुत ही सुंदर से जवाब दे वह के चौंस में कितो एक पानी आवे वो मायनो नहीं राखतो है, मायनो वो राखे कि जद भी अण गांव रो इतिहास लिखो जावेला कि आग बुझावण वाला कौन है, उन मायनो मारो नाम आवेला नेकी लगावण वाला। तो अण वास्ते जद भी अण प्रकार एड़ा कोई कार्यक्रम वे तो आपा ने बढ़ चढ़े ने हिस्सो लेवणो सीजे तन मन धन सु और सकारात्मक विचार साथे। एक साथे साथे मैं और भी कहूं कि कई कई लोग है छोटी छोटी बात रे माथे गुस्सो भी करे तो वो भी कितो नुकसानदायक वे, वो भी मैं एक प्रसंग आपरे बीच में रखना चाहूं। वैसे तो आज के टाइम रे मैं खूब लगभग आपा ने हर बात ये सुनने ने मिले भी है। एक समय बात है कि एक जैसे बकरी वो कहिड़ो भी है कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तब मैं नहीं, और प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाई। अपना जो वो तन है और अण तन ने मैंने हाँ साहब मैं एक प्रेरक प्रसंग की बात कर रही हो। उनसों पहला जो कि अपना सनातन धर्म रे मैंने जो कि नव अवतार हुआ है जिनने मैंने कृष्ण भगवान भी है। तो कृष्ण भगवान अपने जो कि ज्ञान री बात एक गीता रो जो ज्ञान है जो कि 18 दिन 18 पूर्व अध्याय है सार रूप में बतावता थका वे कह रिया है अर्जुन ने, क्योंकि गीता रो जो ज्ञान है वो अर्जुन ने दियो और फिर उनने बाद में पूरा विश्व रामायण भी वो फैलियो। तो कृष्ण भगवान सार रूप में क्या बता थका अर्जुन ने कह रिया है कि तू 84 के चक्कर में कितनी योनि में जन्म लिया, मैं परम पुरुष हरि अविनाशी ना जन्मा मरान भोग किया, तेरे सब जन्मों का मैं ज्ञाता पर तुझे खबर ना मैं कौन क्या, सो कहता वैसा तू कर मुझ माधव की अनुकंपा पा, सब धर्म कर्म को छोड़ पार्थ मुझ कृष्ण सन में तू आजा, मैं सब पाप नष्ट करूं तेरे मेरी बाह पकड़ मुक्ति पाजा, न विद्युत सूर्य चंद्र तारे फिर भी मैं अखुट उजाला हूं, वहां जाकर ना कोई लौटे मैं वहां का रहने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भगवान ने जो बातें कही है और रामचंद्र जी ने जो बातें करी है अपने जीवन में, केवल नो मतलब वो है कि आज अण मनुष्य जीवन रे मैंने अपने अन्य मैंने कई लोक देवी देवता रे साथे साथे देव पुरुष और हर हुआ है जो कि मनुष्य जीवन ने एक सार्थक बनावा रे वास्ते ज्ञान री बात बताई है। अब बाबा राम सा पीर रो भी मेड़ो हाले रियो है और कई लोक देवी देवता भी है जिनमें राजा राम जी, खेता राम जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, कई जो कि साधु संत और तपस्वियों की भूमि है। शक्तिदान जी कविया भी अन्य बारे में लिखियो है। 18 जो 5 चीजा पूरा विश्व रे मैंने आप अनूठो स्थान राखे और वे है कि संत सती अरसुर मां सुकवि साहूकार, 5 रतन मरुभूमरा शोभा सब संसार, कहकाना काबुल भली गोरड़ियो गुजरात, मर्द भलो मरुभूमरो पौर भली प्रभात, काजू दाखा किसमिसिया अठेन कदली आम, सिर देवन रणसुरमा बैठा गांवो गांव, जल ऊंडा थल उजला नारी नवले वेश, पुरुष पटादर नीपजे आयु मर्दर देश। और 18 तक भी अण धरती रे बारे में कयोड़ो भी है कि धोरा मर्दर देश रा है समदर सो दूर, उनमें मोती नीपजे इनमें नीपजे सूर। अब जितना भी अपने दो लोक देवी देवता जितना भी भगवान सब अपने खूब कामरी बातें बताइए। आप उन्होंने तो माने रिया हाँ राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। राम को मानने से पहले अगर राम की माने, जांबा जी को मानने से पहले जांबा जी की माने, खेताराम जी को मानने से पहले खेताराम जी को, राजा राम जी को, इनकी अगर बातों को अगर माने तो अपना मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। ताकि हर जितने भी जो लोक देवी देवता है उन्होंने इतनी सार रूप में जो बातें बताई हैं कि वास्तव में उनका अगर कोई पालन करें तो मनुष्य जीवन है वैसे ही। तो कृष्ण भगवान ने भी एक कहा है कि कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तक भक्तों के धाम बहुत से हैं, कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सवर 5 जने अपनाने को, बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन अश्रु की धारा बरसेंगी, अरे कब तक नीर बचाएंगे फन विस्तर पर नचने वाले, यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएंगे, मां समर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन उठाएंगे, अभिमन्यु कौन पटाएंगे, सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम अपना स्वयं चीर बचाना, कृष्ण कहां तक आएंगे।
आरो समय है कि एक बकरी जो कि मैं करे और एक मैना पक्षी वे, जिसका नाम ही है मैं ना, यानी मैं अहम रो प्रतीक वे। अहम रो प्रतीक। एक बार छोटी सी बात आ रही है कि एक बार गुरुजी बचवर्ग दीदो को होमवर्क करें लेना आवजे और बच्चे होमवर्क नहीं कीधो। दूसरे दिन क्लास रे मैंने क्यों गुरुजी क्यों होमवर्क कीधो, तो के होमवर्क तो नहीं कीधो। गुरुजी वनो कान पकड़ियो तो बच्चों कहवा लागो कि में कान रो कोई दोष है, होमवर्क तो मैं नहीं कीधो। गुरुजी क्यों कि आज जब मैं बात की ना पहली कणी सुनी कान सुनी और कान थन आगे तक भी पहुंचाई तो तू कर दो। दोस्तों कान रे से कान सुने नहीं भी धके नहीं क्या तो फिर कहीं करो। तो उन वास्ते केड़ो बयान के हरी खेजड़ी जाल राखजे, ऊंट घरा मतवाल राखजे, रीत नीतरी धरती अपनी घर चुलेरी जाल राखजे, और जिका बिके है 4% में वाने आगा बाल राखजे, नुगरा पानी पी जावेला तो पानी आड़ी पाल राखजे और जलरी रुखाल राखजे। वास्तव में वो जो समय और अन समय रे मैंने जो वो महा सेमिनार आयोजित की तो मैंने रमेश जी और उनारी पूरी टीम कई दिना सु लागे और अन्य एक बहुत ही सवर्ण अक्षर में लिखा हुआ वास्ते आपरो और अन्नो को रमेश जी ने फायदो जतरो नहीं है जतरो आपने है। आपरे मैंने जितना भी जो कंपटीशन री तैयारी कर रिया है आपने एक वापस नई दिशा और दशा मिलेला। एक जो तैयारी तो सब कर रही है पर कण तरीका से तैयारी करनी है और आगे बढ़नो है, वे तरीका आपने अठे मिलेला। तो अन वास्ते अब जितना भी अठे अन कार्यक्रम ने सुने कोई लगभग जतरी एक उम्मीद थी उनसों भी आप ज्यादा संख्या में पधारी आओ, तो वास्तव में मैंने बहुत ही खुशी की बात है। तो एक जो बकरी है जो कि अहंकार प्रतीक है और मैना है जो कि मैं ना। तो एक बार मैना बकरी ने पाड़ेगी और बकरी ने कहो कि तू मैं मत कर, थोड़ा अहंकार छोड़ दे। तो बकरी कहवा लगी क्योंकि मारे मैंने तो अन प्रकारी दूध रे में विशेषता है कि जन्ने कारण करनी माँ भी रहे तो बंडी मारे दूध थी वो बच्चों बड़ो वे, कई प्रकार बने फायदा गुणाए बने। क्योंकि देख उस मनुष्य जीवन इतरो ही है, अन्य में कोई अमर नहीं है और सबने जावनो भी पड़े, आखिर नष्ट भी बहनो भी है। वो कईड़ो भी नहीं कि खाले पीले खर्च ले कर ले मंदरी सार जीव सरीखा पावना मिले न दूजी बार, एक बार ही मलियो है और उपयोग कर तो भी वह मानी को नहीं। और संयोग एक दिन कसाई आई गयो, बकरी ने पकड़े और लेन जावन लागो तो मैंने हाथे उड़ती उड़ती कहे कि हम तो तुम कहते अहंकार छोड़ दे, मैं करना छोड़ दे। बकरी तो ही मैं करे। और एक दिन अड़ हुए 2 दिन भूखी राखी और बाजरे मैंने तो भी बकरी मैं करे। बनने बाद में एक समय अड़ाइयो कि कसाई उन्हें काटवा डागो तो कटते कटते भी मैं करे। बने की हम तो अंतिम समय आई और हम तो कम से कम थारा जो अहंकार है वो छोड़ दे। तो भी अहंकार कौन क्यों बनने बाजरे मैंने वन्नी खाल निकाली और माइती पतली पतली जो ताता में ना जो पाऊ आवे जो वाई बजावे और वन्नी धवनी कैडी वे तू कि हमें मैंने जो है जो सब थुई है। तो कहवार मतलब ये है कि अहंकार कदे भी अवतरो ज्यादा कोमरो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रतिदिन अपनो अध्ययन करनो है, संघर्ष करनो है और आगे बढ़नो है। और कईड़ो भी है कि ऊंघता बूठा ने गरीखमरी तपती लुआ खुणचा खुणचा पानी पायो आपो संभळायो, अबे बिरखा बूठे बादल टूटे तो अण खुणचा रो जस की कर भूली जे और वे तपती लुआ की कर बिछराई जे और अण खुणचा रो जस की कर भूली जे। कहवण मतलब वो है कि जद आपा अपने आवश्यकता रे में वनडे में कोई अपनी सहायता नहीं करे, जन प्रकार से बारिश वे बार 20-25 दिन बारिश नहीं भी और कोई किसान अपने मजबूत इरादा सु कटे तालाब थी पानी लावे फसला ने बोवे बड़ी करे और जन टाइम फसल पाकवारे माते बिल्कुल पाक जाए और फिर बारिश वे तो बारिश जतरो ओछी तेनी वे तो जतरो बन तालाब रे पानी रोवे। तो संघर्ष रे मायने आपदा रे मायने विपदा रे मायने जन टाइम रे में अपनी कोई हेल्प करे कोई सहायता करे तो वे अपने कदे नहीं भूलनी चाहिए। और बाकी आज जो राजस्थान री धरती आज धरती एक अन प्रकार री है। रामधारी सिंह दिनकर खुद लिखे कि जब भी मैं अन धरती रे माथे ठे आऊं तो मैंने एक एक कदम है वो बहुत सोचे संभले और रखनो पड़े ताकि अठे एड़ा एड़ा वीरारी समाधि है, एड़ा एड़ा जुंजार भी हुआ है कि जन्ने कारण आज भी आ धरा आज भी एड़ा एड़ा अन धरती रे मैंने सुरवीर जैसे महाराणा प्रताप है, वीर शिवाजी है, दुर्गादास राठौड़ है जो कि आज पूरा विश्व रे मैंने आपरो नाम एक सिरमौर है। तो मैं भी 2 पंक्तियां लिखी आपरे बीच में रखनी चाहूं कि मैं चाहूं पन्ना का पावन त्याग अमर रहे, शिवा का शस्त्र भी सलामत रहे,
और प्रताप की प्रतिज्ञा का भी ख्याल रहे और हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी अपनी आन बान और शान में रहे।